हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनफोल्डेड मैथ्स। मेरा नाम है ज्योति और मैं आपको पढ़ाऊंगी 10वीं क्लास की साइंस। रेस्पिरेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन आप सोच रहे होंगे सांस लेना। नहीं, जो आपने भोजन खाया था, जिससे आपने जिस भोजन के खाने से फिर आपको एनर्जी मिली थी, एनर्जी जो मिली थी आपने, जिसकी वजह से आपको ऑक्सीजन मिली थी, उसी को हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन बोलेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि जो भोजन हमने, जो फूड हमने लिया था, उसको हमने क्या कर दिया था? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया था। तोड़ने के बाद उससे हमें क्या मिली थी? एनर्जी मिली थी। किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में, यानी एडिनो ट्राइफॉस्फेट। इसको हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन बोलेंगे। एटीपी होता है, जो एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है, वो एक फ्यूल की तरह काम करता है, आग की तरह काम करता है, जिससे हमें हमारी जो सेल होती है ना, वो सारी क्या होती है? एक्टिवेट हो जाती है। इसी को हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन बोलेंगे। इससे हमें क्या मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी। हमारी सेल हैं जो क्या हो जाएंगी? वो एक्टिवेट हो जाएंगी। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो फिर सांस लेना क्या होता है? कि श्वसन तो क्या होता है? श्वसन से तो हमें एनर्जी मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। तो फिर सांस लेना क्या होता है? सांस लेना यानी ब्रीथिंग होता है सांस लेना। सांस क्या होता है? ब्रीथिंग मीन्स सांस लेना होता है। इसके अंदर प्रोसेस होती है। इसके अंदर एक बार हम क्या करते हैं? सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, यानी इनहेल का मीन्स क्या होता है? सांस लेना। एंड एक्सहेल यानी सांस का छोड़ना, यानी सांस का लेना और सांस का छोड़ना, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रीथिंग बोलेंगे। और ये हमारी कहाँ पे होगी? ये हमारा होगा लंग्स के अंदर। कहाँ होगा? लंग्स के अंदर होगा। और ये कैसी प्रोसेस होगी? हमारी फिजिकल प्रोसेस होगी। कैसी प्रोसेस होगी? हमारी फिजिकल प्रोसेस होगी। ब्रीथिंग मीन्स सांस लेना, यानी इनहेल हम सांस लेते हैं, एक्सहेल यानी सांस को छोड़ते हैं। कहाँ पे? हमारे लंग्स के अंदर। और ये कैसी प्रोसेस होती है? हमारी फिजिकल प्रोसेस होती है। इससे हमें एनर्जी नहीं मिलती है, ऊर्जा नहीं मिलती है, क्योंकि क्या है? तो एक फिजिकल प्रोसेस है जो हम हर रोज करते हैं। इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, सांस को लेते हैं, सांस को छोड़ते हैं। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन जो भोजन हमने खाया था, उसको उसके छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना और वो हमारी सेल तक पहुंचना। सेल में पहुंचने से जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, यानी ऊर्जा मिलती है। कहाँ पर पहुंचता है? हमारी सेल के अंदर। सेल के अंदर पहुंचेगा तो क्या होगी? केमिकल प्रोसेस होगी, यानी कुछ ना कुछ क्या होगी? केमिकल प्रोसेस होगी, जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इसको हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। यानी जो ग्लूकोज हमने लिया था, ग्लूकोज में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो ग्लूकोज है, ये जो प्रक्रिया कहाँ होती है? हमारी सेल के अंदर होती है। सेल के अंदर क्या होता है? हमारा ये फ्लूइड भरा हुआ होता है। क्या होता है? सेल के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है। उस फ्लूइड को ही हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्मा बोलेंगे। और साइटोप्लाज्मा के अंदर ये प्रोसेस होती है। ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, जो कितने हो जाते हैं? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, प्लस में एनर्जी होती है, जिसको हम क्या बोलेंगे? पायरूवेट बोलेंगे। जिसको हम क्या बोलेंगे? पायरूवेट बोलेंगे। अगर ये पायरूवेट हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, अगर ये पायरूवेट हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, हमारे सेल, यानी सेल के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगर ये पायरूवेट हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है तो क्या होता है? यानी सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पता ही होगा क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं इसको। यहीं पे क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। यहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। तो इसके अंदर क्या होता है? CO2। इससे हमें क्या मिलेगा? फिर इसके अंदर CO2 मिलेगा हमें, प्लस में H2O मिलेगा, प्लस में क्या मिलेगी? हमें एनर्जी मिलेगी। अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एरोबिक्स बोलेंगे। यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो इसको हम क्या बोलेंगे? एरोबिक्स बोलेंगे। अगर ये हमारा पायरूवेट हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन में टूटता है, अगर ये हमारा पायरूवेट लैक ऑफ ऑक्सीजन में टूटता है, यानी मसल सेल के अंदर ये होता है, और जब हमारा इसके अंदर टूटेगा तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी, जिसकी वजह से हमें क्या होती है? फिटिग्यूस एंड क्रैम्प्स, यानी हमें शरीर में थकावट होती है। क्रैम्प्स मीन्स पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यानी जब कोई व्यक्ति, यानी मजदूर लगा लो, जब वो लगातार काम किया जा रहा है, स्ट्रेस में काम किया जा रहा है और उसको एनर्जी की ज़रूरत है,
लेकिन वो नहीं ले रहा है, उसकी ऑक्सीजन है जो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, तो उसके शरीर में है ना ऑक्सीजन की कमी के कारण है ना लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है, और लैक्टिक एसिड के कारण है ना वहाँ पर क्या हो जाता है, क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे शोल्डर में है, जो शोल्डर में क्या हो जाती है, शोल्डर में वहाँ पे लैक्टिक एसिड बन गया, और लैक्टिक एसिड बढ़ने से शोल्डर में वहाँ पर क्या आ जाएंगे, क्रैम्प्स आने शुरू हो जाएंगे, यानी पेन होना शुरू हो जाएगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा। पायरुवेट जब हमारा जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की अब्सेंस में टूटता है, पायरुवेट हमारा जब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अब्सेंस में टूटता है यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा इन द ईस्ट के अंदर ये होता है, ईस्ट के अंदर ये होता है, ये फर्मेंटेशन होता है यहाँ पे, यानी अल्कोहलिक, अल्कोहल भी फर्मेंटेशन बोल सकते हैं हम इसको। इसके अंदर क्या बनता है, इसके अंदर इथेनॉल बनता है, प्लस में CO2 बनता है इसके अंदर, यानी 2 कार्बन होते हैं इसके अंदर, यानी C2H5OH, और प्लस में क्या होती है, एनर्जी होती है। यानी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एरोबिक्स बोलेंगे, एनएरोबिक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एनएरोबिक्स बोलेंगे। पायरुवेट अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरोबिक्स बोलेंगे। ये हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, मसल सेल में होता है। अगर पायरुवेट हमारा अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनारोबिक्स बोलेंगे। एरोबिक्स यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला हमारा ग्रेटर होता है, अच्छा होता है, देन किससे, जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है उससे। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स यानी मानव है जो श्वसन तंत्र कैसे करता है अपना श्वसन है, जो सांस है जो कैसे लेता है, किन किन से गुजर के लेता है सांस। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी नोज। नोज कैसी होती है, हमारी नोज होती है, नोज होती है, नोज के जो आगे जो दो छेद होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रियल बोलते हैं, नहीं नासिका बोलते हैं। नोज होती है जो हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं, नासिका बोलते हैं। नोज के अंदर सबसे पहले एयर जाएगी, आपको पता ही है, नोज होती है, नोज के 2 छेद होते हैं, उनके अंदर क्या जाती है, एयर पास होती है। एयर जाएगी सबसे पहले, तो उनके अंदर क्या जाएगी, एयर पास होगी। तो एयर पास होके फिर वो नीजल पैसेज में जाएगी, यानी इसके आगे जो भाग होगा, जो हमारा इसके आगे जो भाग होगा उसके अंदर जाएगी, यानी नासिका मार्ग होगा। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर तो हेयर प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस की लाइनिंग प्रेजेंट होती है, यानी बलगम टाइप होता है, जैसे आपको जुकाम होता है ना उस टाइप को आपको पता ही क्या होता है, तो वो म्यूकस टाइम पे होता है। तो ये हेयर और जो म्यूकस होता है ना, क्या होता है, ये हमारे डर्टी एंड जो डस्ट है उसको अंदर जाने से रोकते हैं, यानी हमारी एयर को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, एयर को क्या करते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं। यानी नेजल पैसेज के अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो कि हमारी एयर को क्या करते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं। फिर आ जाता है हमारा फेरिक्स। फेरिक्स होता है हमारा गर्शनी होता है। फेरिक्स जो होता है ना वो हमारा फूड एंड एयर का कॉमन एरिया होता है। जो फेरिक्स होता है हमारा फूड एंड एयर का क्या होता है, कॉमन एरिया होता है, वहीं से हमारा फूड जाता है और वहीं से हमारा क्या जाती है, एयर जाती है। फूड हमारा कहाँ पे जाएगा, ओसियोफेगस में जाएगा। एयर हमारी कहाँ पे चली जाएगी, ट्रैकिया के अंदर चली जाएगी। जैसे कि हम भोजन खाते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि भोजन खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब हम भोजन खा रहे हैं, अगर हम बोल भी रहे हैं तो हमारे वो एयर पाइप के अंदर भोजन है जो चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर है ना कि एक्सटर्नल ऑर्गन होता है जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं, अपेंडिक्स के अंदर चला जाता है वो, जिससे हमें बहुत पेन होता है, फिर ऑपरेशन करके निकालनी पड़ती है वो। तो हमें ना खाते टाइम भूलना नहीं चाहिए। जिससे तो एयर है जो एयर के पाइप में जाती है, ट्रैकिया के अंदर जाती है, और जो फूड है जो ओसियोफेगस के अंदर चली जाती है। लैरिक्स, लैरिक्स मीन्स गला होता है हमारा। यहाँ पे अगर आप हाथ लगा के देखोगे, हमारा जो गला होता है यहाँ पे ऐसे कंपन कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो लैरिक्स होता है उसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस्ड होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, साउंड होती है, साउंड प्रोड्यूस्ड होती है। फिर इसके अंदर है ना रिंग ऑफ कार्टिलेज होते हैं, यानी छल्ले होते हैं। आप अपने गले पर ऐसे हाथ लगा के देखोगे ना, तो यहाँ पर छल्ले प्रेजेंट होते हैं। ये छल्ले हैं जो हमारे गले को ना पिचकने से बचाते हैं, पिचकने से बचाते हैं, जिससे हमारी एयर है जो वो आराम से पास हो जाती है। एयर के छल्ले क्या होते हैं, हमारे ये जो रिंग होते हैं इसको पाइप को ना पिचकने से बचाते हैं, यानी एयर पासिज फ्लो में कोलैप्सिंग, यानी इसको क्या करते हैं, ये पिचकने से बचाते हैं। ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या होता है, हमारा विंड पाइप होता है जिससे हमारी विंड जाती है, हमारे लंग्स तक चली जाती है। फिर ये ब्रोंकाई, ब्रोंकाई है जो ब्रोंकाई, ब्रोंकाई क्या करती है, डिवाइड होती है टू, इट इज डिवाइडेड टू ब्रोंकाई, यहाँ डिवाइडेड हो जाती है टू ब्रोंकाई के अंदर, या डिवाइडेड हो जाती है किसके अंदर, टू ब्रोंकाई के अंदर, जो ट्रेकिया से हमारे लंग्स तक क्या लेके जाती है, हवा को लेके जाती है। ब्रोंकाई हो जाती है, ये हमारे गले के अंदर से ऐसे आया था,
फिर ये ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाएगी, दो में डिवाइड हो जाएगी, ट्रेकिया की इधर हो जाएगी, लंग्स से दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर हमारा ट्रेकिया से हमारे लंग्स के अंदर क्या चली जाएगी, हवा चली जाएगी। तो फिर इस ट्रेकिया ब्रोंकाई से फिर आगे क्या आ जाते हैं, हमारे ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं। ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं जो स्मॉलर ट्यूब होती हैं, ऐसी स्मॉलर ट्यूब होती हैं, छोटी छोटी ना ऐसी ऐसी स्मॉलर ट्यूब होती हैं। क्या होती है हमारी, ये छोटी छोटी स्मॉलर ट्यूब होती हैं। और जो ये स्मॉलर ट्यूब है ना, ये जो एयर है वो कहाँ तक लेके जाएंगे, हमारे एल्वोलाई तक लेके जाएंगे। कहाँ तक लेके जाएंगे, एल्वोलाई तक लेके जाएंगे। ब्रोंक्यूल्स होते हैं, स्मॉल ट्यूब होती हैं, छोटी छोटी ट्यूब होती हैं, ये ऐसे करके और फिर ये कहाँ तक लेके जाएंगे, हमारी एयर को ओव्यूल्स तक, एल्वोलाई तक लेके जाएंगे। कहाँ तक लेके जाएंगे, एल्वोलाई तक लेके जाएंगे। एल्वोलाई क्या होती है, एल्वोलाई है ना एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे बैलून होता है ना ऐसे 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 बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। एल्वोलाई होती है, क्या होती है कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस होती है। यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस, यानी ऑक्सीजन का है जो हमारे अंदर आना और डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड है जो उसका हमारे शरीर से बाहर निकलना। इसके अंदर बहुत छोटी छोटी कैपिलरी होती हैं, ब्लड की छोटी छोटी बनी होती हैं। इनके अंदर से क्या होती है, ऑक्सीजन हमारे अंदर चली जाती है, ब्लड वेसल्स के अंदर चली जाती है, जिससे हमारे पूरे शरीर को क्या मिलता है, ब्लड मिलता है। डायाफ्राम क्या होता है, डायाफ्राम है ना एक डोम शेप्ड मसल्स होते हैं। डायाफ्राम जो होता है ना वो एक डोम शेप्ड मसल्स होती है, जिसका काम क्या है, हमारी जो चेस्ट होती है ये हमारी ऊपर क्या होती है, चेस्ट होती है, और ये बीच में हमारा क्या होगा, डायाफ्राम हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो पेट हो जाएगा, यानी चेस्ट, और जो हमारा एब्डोमेन है उसको क्या करता है, ये अलग करता है, उसको क्या करता है, ये अलग करने का काम करता है। डायाफ्राम यानी डायाफ्राम क्या होता है, डोम शेप का होता है, ऐसे शेप का होता है, डोम शेप का होता है। ये हमारी ऊपर जो चेस्ट होती है उसको अलग करता है, हमारा जो पेट है जो उसको अलग करता है, उसके इन दोनों के क्या होता है, बीच में होता है। डायाफ्राम जब हम सांस लेते हैं तब कैसा होता है, एक्सहेल में जब सांस हम छोड़ते हैं तब ये कैसी शेप में हो जाता है। आपने देखा होगा जैसे कि हम एक बैलून लेते हैं, गुब्बारा लेते हैं, उसके अंदर हवा भरते हैं, जब हम उसके अंदर गुब्बारा भरते हैं तो क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है, बड़ा होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है। और जब हम वो हवा उसके अंदर से निकाल देते हैं तो रिलैक्स हो जाता है, उसके अंदर से सारी हवा क्या है, निकल जाती है, और जैसा था वो वैसा ही हो जाता है। तो इसके अंदर जो इनहेलेशन यानी सांस लेना, जब हम सांस लेते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर देखते हैं जब डायफ्राम है जो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, डाउनवर्ड हो जाता है, यानी गुब्बारा क्या हो जाता है, डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ हो जाता है, और बिल्कुल क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। क्या हो जाता है, बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो जाता है। और जो चेस्ट कैविटी होगी वह क्या हो जाएगी, हमारी लार्ज हो जाएगी यानी बड़ी हो जाएगी, और एयर है जो कहाँ चली जाएगी, हमारी लंग्स के अंदर चली जाएगी। एयर कहाँ चली जाएगी, हमारी लंग्स के अंदर चली जाएगी। इन्हें एक्जिलेशंस क्या होता है, एक्जिलेशंस क्या होता है, सांस छोड़ना, यानी सांस को जब हम छोड़ते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है वो कैसा होता है, रिलैक्स हो जाता है। बिल्कुल कैसा हो जाता है, पहले ऐसा हो गया था, पहले ऐसा ऐसे हो गया था, फिर हमारा कैसे हो जाएगा, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, जो उसकी पोजीशन थी ना वो वैसा ही हो जाएगा। और वो क्या जगह मूव करेगा अपवर्ड की तरफ, जैसे कि वो था अपवर्ड की तरफ मूव करेगा। और क्या इसकी डोम शेप हो जाएगी, जैसे इसकी पहली शेप थी डोम शेप का हो जाएगा। चेस्ट कैविटी इसकी क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। और जो लंग्स से एयर है वो क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। रेजिडुअल्स वॉल्यूम क्या होती है, रेजिडुअल्स वॉल्यूम वो वॉल्यूम होती है लंग्स में ना, लंग्स में जो एयर है ना अपने अंदर बचा कर रखता है। लंग्स जो क्या होता है, अपने एयर को ना अपने अंदर बचा कर रखता है, बचा कर रखता है, जब भी उसको ज़रूरत पड़े तो उस चीज़ को क्या कर सके, वो यूज कर सके। उनके रेजिडुअल्स वॉल्यूम वो वॉल्यूम होती है कि लंग्स जो होता है, एयर है जो अपने अंदर एक्स्ट्रा एयर को क्या करता है, बचा कर रखता है। जैसे बच्चे हैं जो बचपन में खेलते हैं, अपनी सांस को रोक लेते हैं कुछ टाइम तक, और उसके बाद करते हैं कि मैंने तो अपनी सांस को ना रोक लिया है, तो वो जो उसके अंदर बची हुई एयर थी ना वो उसके काम आ रही थी, वो उसको काम करने के काम आ रही थी। तो इसीलिए एयर जो लंग्स होता है ना वो अपनी एयर को बचा कर रखता है। ये रेजिडुअल्स वॉल्यूम जो होती है, मतलब एक टाइम ऐसा होता है जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है, तो जिस टाइम पे डेथ होती है ना तो ये रेजिडुअल्स वॉल्यूम है जब आदमी आखिरी सांस लेता है, बाहर निकलता है, तो वो आखिरी हवा है ना जो ये बाहर निकलती है, जो बची हुई जो हवा निकलती है वो रेजिडुअल्स वॉल्यूम होती है। जो आखिरी जो सांस जो बाहर निकलती है एकदम से, तो वो बची हुई वॉल्यूम होती है। जब एयर लंग्स के अंदर बची हुई वॉल्यूम होती है तो वो आखिरी सांस निकलती है, उसको हम रेजिडुअल्स वॉल्यूम बोलते हैं।
रेस्पिरेशन इन प्लांट, यानी प्लांट के अंदर है जो रेस्पिरेशन है वो कैसे होता है। प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन कहते हैं पौधों में श्वसन है जो कैसे होता है, पौधों में श्वसन कैसे होता है। स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा के अंदर है ना एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। स्टोमेटा है जो हमने पढ़ा था, स्टोमेटा के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस होती है। इसके अंदर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैस होती है। जैसे एल्वेलाई के अंदर हमारे अंदर हुई थी CO2 का हमारे शरीर के अंदर, हमारे पूरे शरीर के अंदर जाना, इसी तरह है ऑक्सीजन ये लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो डे टाइम में क्या होता है, फोटो से डे टाइम में प्लांट क्या होते हैं, डे टाइम में सन होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, तो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, जिसकी हेल्प से अपना भोजन बनाएंगे इसको यूज करके। तो फिर जिससे हमें क्या मिलेगी, ऑक्सीजन हमें क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, जिससे हमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन हमें रिलीज कर देंगे। डे टाइम में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश होता है। तो सूर्य का प्रकाश होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस को यूज करते हैं, O2 और CO2 बनाते हैं, जिसको वो स्टोर कर लेते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, और ऑक्सीजन है जो हमारे लिए क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। नाइट टाइम में क्या होता है, नाइट टाइम में सूर्य का प्रकाश तो होता नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं, नो फोटोसिंथेसिस होती नहीं है। तो रात के टाइम में क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। रात के टाइम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इसीलिए हमें किसी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम पर प्लांट जो होते हैं वो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ब्रीथिंग इन फिश है जो कैसे ब्रीथ करती है, फिश जो होती है वो कैसे ब्रीथ करती है, कैसे सांस लेती है। तो इसके अंदर श्वसन करने के लिए क्लोम होते हैं, यानी गिल्स होते हैं। जो फिश होती है उसके अंदर सांस लेने के लिए क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। और ये जल में घुलनशील ऑक्सीजन होती है, यानी वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, उसकी हेल्प से क्या लेती है, ये सांस लेती है। और CO2 को क्या कर देती है, ये बाहर निकाल देती है। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं तो क्या क्या होते हैं, मछली हो गई, झींगा, सीप। यानी जब मछली है ना, जब सांस लेती, जब ऑक्सीजन लेती है ना, तो उस टाइम पे, जब एक टाइम पे क्या करती है, वो अपने माउथ को ना ओपन कर लेती है, अपने माउथ को क्या कर लेती है, ओपन कर लेती है। गिल्स को क्या कर लेगी, क्लोज कर लेगी, गिल्स को क्या कर लेगी, क्लोज कर लेगी। और जब गिल्स को ओपन करेगी तो माउथ को क्या कर लेगी, वो क्लोज कर लेगी, माउथ को क्या कर लेगी, वो क्लोज कर लेगी। तो उसको है ना, ये क्या होती हैं, उसको ज़्यादा फोर्स लगता है ये सब चीज़ें करने में, उसको क्या लगता है, फोर्स लगता है इसको ये सब चीज़ें करने के लिए, क्योंकि वो पानी के अंदर रहती है। और ये इसकी जो रेट होती है ना ब्रीथिंग की, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल से ना ज़्यादा होती है, इसकी जो ब्रीथिंग की जो रेट होती है ना, रेट होती है ब्रीथिंग की रेट उसकी ना, क्योंकि ये पानी के अंदर रहती है, पानी के अंदर ऑक्सीजन है जो घुली हुई होती है, तो क्या करती है, जल्दी जल्दी सांस लेती है, जल्दी जल्दी सांस लेती है। तो हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या करते हैं, हम तो क्या रहते हैं, अपने इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन रहती है, तो हम आराम से ऑक्सीजन लेते हैं, आराम से, हम कोई इतना फोर्स अप्लाई नहीं करते, हमें आराम से ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन इसको थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर वाटर के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होती है, जिसकी वजह से इसको जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेती है ये। तो ब्रीथिंग का रेट इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का जो ब्रीथिंग रेट होगा वो क्या होगा, इसकी जाए कम होगा। इसके लिए हम आगे हैं जो पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ए बर्ड। बर्ड हमारे शरीर में है जो कहाँ से कहाँ परिवहन करता है, इस बार इसके बारे में पढ़ेंगे हम। थैंक यू।